जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आप सुन रहे हैं भिक्षु विचार दर्शन। ये है अध्याय 3 यानी कि साध्य साधन के विविध पहलू। पॉइंट नंबर 1, जीवन और मृत्यु। मनुष्य की पहली जिज्ञासा है जीवन और अंतिम जिज्ञासा है मृत्यु। शेष जिज्ञासाएं इस द्वंद्व के बीच में हैं। जीवन क्या है, इसके पहले क्या था, मौत क्या है, इसके पश्चात क्या होगा। सत्यान्वेषण की रेखा के ये प्रधान बिंदु हैं। जीवन से पूर्व और मौत के पश्चात क्या है और क्या होगा। इन प्रश्नों के समाधान में आचार्य भिक्षु की कोई नई देन है, यह मैं नहीं जानता। जीवन और मृत्यु हमारी दृष्टि के स्पष्ट कोण है। इसकी व्याख्या को उन्होंने अवश्य ही आगे बढ़ाया है। सामान्य धारणा के अनुसार जीवन काम्य और मौत अकाम्य। प्राणियों में 3 ऐषणाएं हैं। पहली ऐषणा प्राणेषणा। वैदिक ऋषियों ने कहा हम 100 वर्ष जिए। भगवान महावीर ने कहा सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। यह विचार मनोवैज्ञानिक सुखवाद का आधार बन गया। साधना की दृष्टि से भगवान महावीर ने कहा जीवन और मृत्यु की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। व्यास भी इसी भाषा में बोलते हैं, जीवन और मृत्यु का अभिनंदन करो। आचार्य भिक्षु की चिंतन दिशा स्वतंत्र नहीं थी। उनका चिंतन जैनागमों की परिक्रमा किए चला, पर परिक्रमा का मार्ग उन्होंने विस्तृत बना दिया। उन्होंने कहा जीवन और मृत्यु अपने आप में न काम्य है और न अकाम्य। ये परिवर्तन के अवश्यंभावी चरण है। पहले चरण में प्राणी नए जीवन के लिए आता है और दूसरे में नए जीवन के लिए चला जाता है। पुद्गल की भूमिका में जीवन काम्य और मृत्यु अकाम्य है। आत्मा की भूमिका में जीवन और मृत्यु न काम्य और न अकाम्य। असंयम जीवन और मृत्यु अकाम्य, संयम में जीवन और मृत्यु काम्य। निष्कर्ष की भाषा में असंयम अकाम्य और संयम काम्य। काम्य और अकाम्य सापेक्ष है। इसका निर्णय साध्य के आधार पर किया जा सकता है। साध्य 2 भागों में विभक्त है, जीवन या जीवन मुक्ति। प्रवृत्ति का क्षेत्र है जीवन, उसका स्रोत है रागात्मक और द्वेषात्मक भाव या असंयम। मृत्यु जीवन का अनिवार्य परिणाम है, इसलिए जो जीना चाहता है वो मरना भी चाहता है। परिणाम की दृष्टि से यही संगत है। जीव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। यह रुचि की दृष्टि से ही संगत हो सकता है, किंतु रुचि की अपेक्षा आचरण में अधिक बल होता है। अधर्म करने वाला धर्म का फल चाहता है, आचरण अधर्म का और रुचि धर्म के फल की। यह संघर्ष है। इसमें विजयी आचरण होता है, वह रुचि को परास्त कर जीव को अपने पीछे ले चलता है। सच तो यह है कि जो मरना नहीं चाहता वह जीना भी नहीं चाहता। मृत्यु से मुक्ति वही पा सकता है जो जीवन से मुक्ति पा सके। इस विवेक के बाद हम एक बार सिंहावलोकन करेंगे। रुचि की अपेक्षा सत्य यह है कि जीवन काम्य मृत्यु अकाम्य है। आचरण की अपेक्षा सच यह है कि जिसे जीवन काम्य उसे मृत्यु भी काम्य है, और जिसे मृत्यु अकाम्य है उसे जीवन भी अकाम्य है। आचार्य भिक्षु ने इस साध्य की कसौटी पर साधन को परखा। परख का परिणाम उन्होंने इन शब्दों में कहा, आध्यात्म की भाषा में जीवन साध्य नहीं है, साध्य है जीवन की मुक्ति। उसका साधन है संयम, इसलिए संयम ही काम्य है। असंयम जीवन मुक्ति का साधन नहीं, इसलिए वह अकाम्य है। असंयत जीवन भी अकाम्य है और उसे चलाने के साधन भी अकाम्य है। संयत जीवन भी काम्य है और उसे चलाने के साधन भी काम्य है। साधन वही होता है जो साध्य के सर्वथा अनुकूल हो। जीवन मुक्ति की साधना तभी हो सकती है जब जीवन टिके। जीवन अन्न और पानी के बल पर टिकता है, उसके अर्जन प्रवृत्ति से होता है, इसलिए सब काम्यों का मूल है प्रवृत्ति। इस तर्क के आधार पर जीवन मुक्ति का साधन है जीवन। जीवन का साधन अन्न पानी और उसका साधन प्रवृत्ति, इसलिए ये सब काम्य है। आचार्य भिक्षु ने इस कारण परंपरा को पूर्ण सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा जीवन मुक्ति का साध्य संयत जीवन और अन्न पान के अर्जन की प्रवृत्ति संयत हो तो यह क्रम साध्य के अनुकूल है, इसलिए काम्य हो सकता है। जीवन मुक्ति का साध्य असंयत जीवन और अन्न पान के अर्जन की प्रवृत्ति असंयत हो तो यह क्रम साध्य के अनुकूल नहीं हो सकता, इसलिए यह अकाम्य है। साध्य जीवन मुक्ति का न हो और जीवन और अन्न पान के अर्जन की प्रवृत्ति असंयत हो
तो वह अकाम्य है। यह दिशा साध्य और साधन दोनों से शून्य है। आचार्य भिक्षु के धर्म अधर्म अहिंसा हिंसा के पृथक्करण की भेद रेखा यही है। उन्होंने कहा, जीव जीता है वह अहिंसा या दया नहीं, कोई मरता है वह हिंसा नहीं। मारने की प्रवृत्ति हिंसा है और मारने की प्रवृत्ति का संयम करना अहिंसा है। उन्होंने दृष्टांत की भाषा में कहा, चींटी जीवित रहे इसलिए आपने उसे मारा नहीं, यह अहिंसा या दया है। तो हवा का झोंका आया, चींटी उड़ गई, आपकी दया भी उड़ गई। किसी का पैर टिका, वह मर गई, आपकी दया भी मर गई। जो अहिंसा किसी जीव के जिलाने के लिए होती है वह उसकी मौत के साथ चली जाती है, और जो अपने जीवन मुक्ति के लिए होती है वह संयत में परिणत हो जाती है। आचार्य भिक्षु की भाषा में संयम और धर्म अभिन्न है। जीवन और मृत्यु की इच्छा असंयम है, इसलिए वह अधर्म है, वह अहिंसा नहीं है, किंतु मोह है। मोहात्मक प्रवृत्ति से जीवन की परंपरा का अंत नहीं होता, किंतु वह बढ़ती है। मोह मूढ़ मानस का साध्य जीवन बन जाता है। जो जीवन को साध्य मानकर जीता है वह पवित्रता या संयम को प्रधान नहीं मान सकता। संयम को प्रधानता वही दे सकता है जिसका साध्य जीवन मुक्ति हो। जय जिनेंद्र। भिक्षु विचार दर्शन के वाचन में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। शेष भाग सुन पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय जिनेंद्र।